देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए सबसे पहले बात कर रहे हैं दिल्ली में बढ़े हुए जल संकट की। जी हां, दिल्ली में जल संकट और गहरा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, पानी के लिए टैंकर्स पर लोग लगातार उमड़ रहे हैं, भीड़ उमड़ रही है। कई इलाकों में पानी की सप्लाई भी कम हो गई है। पानी के टैंकर्स के लिए घंटों इंतजार लोगों को करना पड़ रहा है। और ये तस्वीर दिल्ली के कई इलाकों से सामने आ रही है, जहां पानी की कमी से इस वक्त दिल्ली वासी जूझ रहे हैं। ये देखिए, जहां टैंकर पहुंच रहे हैं तो किस तरह से पूरे टैंकर को भीड़ घेर लेती है। और यहां पर आप देखिए कि समस्या इतनी ज्यादा विकट है कि समाधान निकालने के लिए बैठकें लगातार जारी है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तस्वीर है दिल्ली के गोविंदपुरी से और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली के ओखला इलाके से। ये देखिए किस तरह से टैंकर के पहुंचते ही लोगों की भारी भीड़ टैंकर की तरफ दौड़ पड़ती है। अब पानी की समस्या एक दिन के लिए तो यहाँ पर समाधान होता हुआ उसका या सुलझती हुई नजर आती है, लेकिन अगले दिन फिर वही टेंशन, क्योंकि पानी दिल्ली को मिल नहीं रहा और जल का ये संकट लगातार गहराता जा रहा है। हालांकि यहाँ मीटिंग्स लगातार हो रही हैं। जल मंत्री आतिशी, उन्होंने दावा किया है, हालांकि वो ये भी कह रही हैं कि इमरजेंसी जैसे हालात इस वक्त दिल्ली में जल के संकट को लेकर हो गए हैं। हिमाचल के सीएम से बात हो चुकी है और दिल्ली सरकार के अधिकारी चंडीगढ़ भी पहुंचने वाले हैं बातचीत के लिए, लेकिन अभी भी हालात कोई खास सुधरे नहीं हैं। एक तरफ टैंकर्स माफिया वो परेशानी बढ़ा रहा है, कई इलाकों में पानी की सप्लाई भी कम हुई है। तो दिल्ली में जल संकट को लेकर सियासत भी खूब तेज होती नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन भी दिल्ली में बढ़ते जल संकट को लेकर। सभी 7 लोकसभा सीटों पर प्रदर्शन चल रहा है बीजेपी का। जो 7 लोकसभा सीटें अभी हालिया दिल्ली में बीजेपी ने जीती है, तमाम लोकसभा क्षेत्रों में ये देखिए प्रदर्शन करते हुए आपको बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नजर आएंगे। इस तरह से ये देखिए मटका प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। कल भी प्रदर्शन की इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी। तो रणनीति ये बनाई गई है, जो 7 लोकसभा क्षेत्र हैं वहां पर इसी तरह बीजेपी प्रदर्शन करेगी। और समस्या भी बहुत बड़ी है, पानी की समस्या आज के वक्त में। और ऐसे में दिल्ली सरकार को घेरती हुई तमाम पार्टियां नजर आ रही है। कल तो कांग्रेस भी सड़क पर नजर आई थी। तो दिल्ली में 14 जगहों पर ये बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है इस वक्त। 7 लोकसभा क्षेत्रों में ये प्रदर्शन बीजेपी का। तो दिल्ली में किस तरह से जल पानी की कमी को लेकर सियासत चल रही है, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। उनकी आवाज बनकर हम निवेदन करने जा रहे हैं अपने यशस्वी जनता पार्टी उनकी आवाज बनकर हम निवेदन करने जा रहे हैं। चलिए अब दिल्ली की और जो एक और अच्छी तस्वीर जो कि ग्राउंड जीरो से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रदर्शन स्थल आरके पुरम से सीधा लाइव दीपक दुबे जुड़े हुए हैं और गोविंदपुरी से मोहम्मद यूसुफ हैं। पहले दीपक के पास चलती हूँ। दीपक, जरा तस्वीरें दिखाइए। हालांकि मैं देख रही हूँ तमाम बड़े नेता हाथों में तख्ती लिए दिल्ली सरकार को घेर रहे हैं, दिखाइए तस्वीर। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं आरके पुरम में, दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस के ठीक सामने। बासुई स्वराज जो भारतीय जनता पार्टी से सांसद बनी हैं, वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं, मंच पर पहुंच चुकी हैं। और तमाम ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनके हाथों में इसी तरह से मटकी है और मटकी लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अलग अलग स्लोगन भी यहाँ पर लाए गए हैं, दिल्ली जल बोर्ड हाय हाय, और इसके साथ साथ पानी की किल्लत दूर करो वरना गद्दी छोड़ो। तो आप देख सकते हैं बासुई स्वराज हैं जो यहाँ पर पहुंची हुई हैं और यहाँ पर संबोधित कर रही हैं तमाम अपने कार्यकर्ताओं को और यहाँ के स्थानीय निवासियों को, दिल्ली वासियों को। सीधी तस्वीरें हैं कि किस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी
पार्टी के द्वारा यहाँ पर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। आपको ये सीधी तस्वीरें हैं। अब सुनिए कि किस तरह से यहाँ पर बासुई स्वराज यहाँ पर संबोधित कर रही हैं कि किस तरह से दिल्ली में ठीक है पानी दीपक, आप बने रहिए। अभी बरकरार है और ग्राउंड जीरो दिल्ली पे चलते हैं, किस तरह की समस्या वाकई लोगों के बीच देखने को मिल रही है। ये तस्वीर मोहम्मद यूसुफ दिखाएंगे जो कि गोविंदपुरी में मौजूद हैं, क्योंकि आरके पुरम में तो आप देख रहे हैं किस तरह से राजनीति भी अब जल के संकट को लेकर चल रही है, लेकिन जमीन पर लोगों के लिए कितनी बड़ी समस्या आज जल के संकट को लेकर है, मोहम्मद बात कीजिए। यूसुफ जी बिल्कुल, मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये गोविंदपुरी की एक तस्वीर, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो लाइन में पानी के इंतजार में बैठी हैं। दरअसल में ये पानी का जो इंतजार कर रही हैं, इनको ना तो कोई टैंकर आएगा, ना कोई पाइपलाइन से लिए पानी लाया जाएगा। कोई सरकार ने ऐसी व्यवस्था इन लोगों के लिए नहीं की है। ये सब अपने घरों से पानी एक दूसरे से मांग करके, या यहाँ पर एक बहुत छोटा सा जो सरकारी ट्यूबवेल है वहां से ये लोग पानी भरेंगे। और अभी पानी आया नहीं है, क्योंकि पानी की समस्या को लेकर के जिस तरीके से पूरी दिल्ली में त्राहिमाम मचा हुआ है, वहां पर ये लोग भी यहाँ पर पानी के इंतजार में बैठे हुए। कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? मैं ज्योत्सना गोगिया कालकाजी निवासी हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप पानी के लिए बाल्टी लेके बैठी हुई हैं, क्या उम्मीद है कि पानी आपको मिल पाएगा? पिछले 4 दिन से इस क्षेत्र के अंदर पानी के लिए एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, और ये समस्या चुनाव के समय नहीं होती, ये समस्या चुनाव के रिजल्ट के बाद आनी शुरू होती है। ऐसा क्यों? आप कहते हैं हरियाणा में पानी नहीं, हरियाणा से हमें पानी बंद कर दिया गया है। ये समस्या आपने चुनावी दौर के अंदर क्यों नहीं करी? दूसरी तरफ केंद्र में बैठी सरकार, जिनके अभी ही यहाँ से आपके लोकप्रिय सांसद चुन के जाते हैं, वो इसकी आवाज नहीं उठाते हैं। देखिए, भाजपा और आम आदमी पार्टी सिर्फ एक दूसरे के साथ नूरा कुश्ती कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। ये जनता को इन्होंने खेल समझ लिया है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आप जल मंत्री हैं आतिशी जी, आपके पास 15 से 16 मंत्रालय हैं, आप यहाँ की विधायिका हैं, और उसके बावजूद यहाँ की जनता, आपके ही क्षेत्र की जनता एक एक बूंद के लिए तरस रही है। ये कहाँ का न्याय हुआ? बिल्कुल, जो जनता है, जनता सवाल पूछ रही है अपने मंत्री से, केंद्र सरकार से कि कहाँ है पानी, कहाँ है? दिल्ली की जनता पानी के लिए, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। माता जी, ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुखसाना है। अच्छा, ये बताइए पानी की कितनी बड़ी समस्या है, कैसे आप मैनेज करते हैं? हम पानी जो बाजार से मंगा के पीते हैं, बाजार का नहीं होता तो पानी मट्टी का आता है, उसे छान के पीते हैं। नहीं है तो गोविंदपुरी से मांग के लाते हैं, एक एक डिब्बा पानी, कोई कहीं से लाते हैं मांग के पानी। ट्यूबवेल का पानी है, इतना आता है, कभी तो 2-4 बाल्टी भर जाता है, कभी बिल्कुल ही नहीं मिलता पानी। और ये 4-5 महीने से तो कुछ ज्यादा समस्या हल हो गई है, परेशानी। अच्छा, ये बताइए रुखसाना जी, आप हर बार कितने समय से यहाँ पे रह रही हैं, और क्या आप हर बार वोट करती होंगी? क्या अपने लोगों को, अपने प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं, जो वोट मांगने आते हैं, क्या आप उनसे ये सवाल करती हैं पानी का? करते भी हैं, जाते भी हैं, एप्लीकेशन भी देते हैं, 10-20 लेडी से लेके जाते हैं पानी के लिए। अभी भी आतिशी जी के पास गए थे लोग कुछ, तो हमारी लाइन जो जोड़ी है आपने, उसमें पानी तो दे दो, कम से कम 2 बूंद पानी तो मिल जाए हमें। तो वो भी पानी हमें कहीं से नहीं मिल रहा। आप बताइए मैडम, आपको कितनी समस्या है पानी की? बहुत समस्या, 1 साल होगी पानी के लिए आता मन को। एक एक बूंद को छान छान के पी रहा, माटी का पानी है ही नहीं। और भिजो कपड़ा ने, और बच्चे इनको रख रहे हैं, उनका शरीर पहुंच रहे हैं, पानी नहीं है तो नुआ का ऐसे। बिल्कुल, कमोबेश यही लोगों की समस्या है। कुछ और भी महिलाएं इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि पानी पानी आ रहा है, मिल रहा है? पानी आ रहा है, लेकिन प्रेशर नहीं है पानी में, मट्टी आ रही पानी के अंदर। और क्या 3-4 महीने हो गए, 3-4 महीने तक पानी नहीं आ रहा। और पीने के लिए पानी हमारे सब बोतल खरीद के ला रहे हैं, बोतल तक लेके आ रहे हैं। कैसे हमारे खाना बनावे और कैसे बच्चों को पाले? आप बताइए, आते हैं तो वादा करते हैं। क्या वादा करते हैं? वोट आते हैं, वादा करते हैं कल लाइट भी आएगी और पानी भी आएगा, और ये रोड भी साफ हो जाएंगे। और 3 दिन 4 दिन जमादार भी नहीं आ रहा झाड़ू मारने के लिए। तो आप बताइए, आपकी भी समस्या पानी है, बाल्टी लेके बैठी हुई है? समस्या बहुत है पानी की। यहाँ पे लैंड डली हुई है, लेकिन पानी नहीं आता। अब हम 2 बर्तन लेके किसी के दरवाजे जाते हैं पानी भरने, कोई भर देता है, कोई नहीं देता। हमें जगह जगह घर जाके घूमना पड़ता है बर्तन लेके पानी के लिए। अभी क्या उम्मीद है कि बाल्टी लेके आई है, पानी मिल जाएगा? कहाँ मिलेगा हमें पानी? हम तो बैठे हैं उम्मीद में।
टैंकर आता है इधर? नहीं, टैंकर भी नहीं आता। अब हम दफ्तर भी कितनी बार होके आए हैं, अतिथि के वहाँ भी कितनी बार होके आए हैं कि हमें पानी नहीं आ रहा है, पानी दो, सप्लाई पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। और ट्यूबवेल का पानी पीते हैं, ये खारा पानी है, इसमें मिट्टी भी आ रही है। आप बताइए मैडम, आपको? मेरा नाम हिना है, मैं ए ब्लॉक में रहती हूँ। और भैया यहाँ पे तो 1 साल से पानी आ ही नहीं रहा है। उससे पहले था? उससे पहले थोड़ा बहुत जब इन्होंने लगवाया था, 5-5 हजार रुपए हमारा खर्चा करवा दिया इन्होंने कि पानी आएगा। हमने लगा दिया, पानी आता ही नहीं है। आती सी जी तो बस वोट मांगने आती है, उसके बाद तो पूछने भी नहीं आती है यहाँ पे कौन रहता है और क्या कह रहे हैं। हमारी जगह आके यहाँ रह के देखें, हमारी जगह अपने को रख के देखें यहाँ पे हम लोग कैसे गुजारिश कर रहे हैं। एक बाल्टी पानी से या पानी के बिना कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? जी अच्छा, ये बताइए, मेरा सवाल है स्टूडियो कि आप पानी के बिना कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? कैसे, मतलब आपका घर परिवार होगा, घर में बच्चे भी होंगे, तो कैसे कर पा रहे हैं? पानी की गुजारिश ऐसा कर रहे हैं कि कभी एक दिन नहा ले रहे हैं, एक दिन छोड़ के फिर नहाते हैं। बच्चों का क्या कपड़े लेके, इतनी गर्मी हो रही है, आप देखिए कल हमारी बकरीद भी है, हमें कितनी जरूरत है पानी की। अब पानी की इतनी किल्लत हो रही है, इतनी, अब बताइए 30-30 रुपए पानी हम कितना खरीदेंगे? हमारे आदमी 10-15 हजार रुपए कमाने वाले, बोतलों में खर्चा कर देंगे तो हम लोग क्या पियेंगे और क्या बचाएंगे? आप बताइए। पढ़ाएंगे। मेरा मीना नाम है, ये ब्लॉक में रहती हूँ। पानी की इतनी परेशानी हो रही है, ये लाइन तो डलवा दिए हैं कि पानी आएगा, पैसे भी खर्चा किए हैं, पानी आता नहीं है। और आज गुजारे के बाद मोल पानी लाते हैं, तो गुजारा तो हर तरह से आदमी कर रहे हैं। अब बताइए, कोई रोड पर कर रहे हैं, कोई महल में भी कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से सोचे कि हम लोग उसी हिसाब से कर रहे हैं जैसे हम लोग का जैसे गुजारा होता है, पानी मांग के यहाँ से वहाँ से खरीद के। इतने पैसे नहीं है, लेकिन आत्मा तो बचाना पड़ता है ना किसी तरह से। ये बताइए ना, पहले बिजली का बिल दिखाओ आपको। हम लोग क्या चलाते हैं, हमारा तो कोई ऐसी भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, फिर भी अभी 1500 रुपये का बिल हर महीने भर रही हूँ। लाओ तो खा के लाती हूँ अभी। फिर आप बताओ, अब क्या कर सकते हैं? बताइए, कोई आमदनी है नहीं, हमें तो कोई है भी नहीं, लड़का भी नहीं है कि चलो कमाने। एक आदमी है, वो भी हमारा परेशान रहते हैं, लेकिन कैसे करके गुजारा करते हैं? पूछते हो गुजारा कैसे करते हैं? तो गुजारा एक रोड पर कर रहा है, एक घर में कर रहा है, एक एसी में कर रहा है। गुजारा तो हर तरीका के होता है। तो हम लोग यही समझ लो कि किसी हम लोग का तो जिंदगी न रखी है। रहा वोट के बाद वोट मांगने आते हैं तो हम लोग तो अपना काम करते हैं, लेकिन इन लोग तो अपना काम नहीं करते हैं। तो गरीब का वैसे ही कुचल देते हैं कि सोचते नहीं है कि ये अब कहाँ पड़े हैं। ताक झाक कुछ भी नहीं है, बस उसी टाइम होता है जो होता है, ये सोचो। बिल्कुल कमोबेश यही सूरत है। अब से पहले एक लापतागंज जो है वो सीरियल आता था, उसमें पानी का एक नल दिखाया जाता था, पानी से शुरू होती थी। इनकी भी कहानी कुछ ऐसी है। सभी लोग पानी के इंतजार में यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाल्टी लेकर के आए हैं, क्योंकि इनका बस यही एक सहारा है मात्र कि बोरवेल से जैसे ही बोरवेल चलेगा तो पानी आएगा। वो पानी की जो क्वालिटी है वो भी बेहद खराब है। इन जो आरोप लगा रहे हैं कि ये केंद्र में अभी वोटिंग हुई है, ताजा चुनाव हुआ है, उसमें भी इन्होंने वोट किया है। इससे पहले अभी चुनाव हुए हैं और अगले साल विधानसभा चुनाव भी है दिल्ली के, तो ऐसे में बहुत बड़ी परीक्षा होगी। न सिर्फ पानी बल्कि बिजली की समस्या से भी जूझ रहे हैं इस वक्त दिल्ली वासी। दीपक दुबे, क्या तस्वीर आपकी तरफ, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है? दीपक जी, सीधी तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का पुतला लाया गया है, जो कुछ ही समय के बाद यहाँ जलाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं ये पुतला लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं। मटकी फोड़ी गई है यहाँ पर बासुरी स्वराज और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। इन्हीं से बात करते हैं, आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग पुतला लेके पहुंचे, किस तरह से विरोध अपना दर्ज करा रहे हैं? जो केजरीवाल पानी का बिल्कुल सुन नहीं रहे, दिल्ली की जनता त्राही त्राही मांग कर रही है, बिल्कुल तरस है दिल्ली की जनता, और इनके कान पे जू नहीं रह गई। आतिशी जो है इस पानी पे भी राजनीति करती है और उसको शर्म नहीं आती है। दिल्ली की जनता पानी के लिए मर रही है और ये एसी में बैठ के उल्टी सीधी स्टेटमेंट देते हैं और लोगों को देखे गंदा पानी आ रहा, पी नहीं पा रहे, इनको कुछ हो नहीं है। टैंकर माफिया एक बहुत बड़ा मुद्दा है और यही वजह है क्या कि जल संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, या जो आप लोग का आरोप है कि पाइपलाइन की सफाई नहीं की गई सही तरीके से? ऐसा है, टैंकर माफिया ये तो है ही है, एक बिल्कुल ये सच्चाई है। क्योंकि जहाँ पे लीकेज है वहाँ से क्या लीकेज अपने आप थोड़ा हो गई, वो तो की इसलिए गई है ताकि माफिया अपना टैंकर माफिया वहाँ से पानी भरे और अपना पानी बेचे, खूब पानी बेचे ये लोग। इसी लीकेज की ये तो है ही है, कोई प्लान नहीं है उसका। उसने ये दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो जी पानी नहीं आ रहा, पर उसका अपना कोई प्लान नहीं है। जगह जगह लीकेज को रिपेयर क्यों नहीं करता, वो करे ना।
आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों आरोप लगा रहे हैं कि हजारों करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। नहीं, कांग्रेस की तो बात ही ना करें, क्योंकि ये दोनों चुनाव मिलकर लड़े थे और ये बेसिक जो क्या नाम है बुनियादी सुविधाएं होती हैं जिसको चुनी हुई सरकार को पूरा करना चाहिए। आज पानी मिल नहीं रहा है, ये उसी का विरोध प्रदर्शन है। सारी माताएं बहनें और सारी श्रम बस्तियां जितनी आसपास आर के पुरम जो सड़कों पर है और भाजपा का कार्यकर्ता उनके साथ इस निकम्मी सरकार के विरोध में खड़ा हुआ है। जी, आरोप ये भी है कि हरियाणा सरकार मध्यस्थता नहीं कर पा रही है, ढंग से हिमाचल पानी देना चाह रहा है, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं का ये कहना है कोऑर्डिनेशन की कमी है, केंद्र सरकार नहीं सामने आ रही है कि इसकी पहल की जाए। देखिए, इसमें केंद्र सरकार के ऊपर इनकी तो पुरानी आदत है आरोप प्रत्यारोप की। आरोप तो एक सेकंड के अंदर लगाते हैं। ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के अंदर दर्ज हो चुका है, हरियाणा अपना पूरा पानी दे रहा है, हिमाचल भी अपना पूरा पानी दे रहा है। इनकी ये नीति ही सही नहीं है। हमारी सांसदा जी ने भी कहा है पानी पीछे से आ रहा है, कहीं ये लोग स्टोरेज नहीं कर पा रहे हैं। जब स्टोरी आप नहीं करोगे, अरे हम अपने घरों से अंदाजा लगाएं, जब पानी आता है तो हम टैंकों में उसको सेफ रखते हैं, संभाल के रखते हैं। ये लोग उसका जल कर ही नहीं पाए। केजरीवाल देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता सभी इकट्ठा हुए हैं और लगातार विरोध अपना दर्ज करा रहे हैं पानी की किल्लत को लेकर। अरे क्या बोले, ये जो हमने धरना रखा हुआ है ये इसलिए रखा है क्योंकि पानी काफी दिन से आ नहीं रहा है और जो कभी कभार सुबह आता है 5 बजे वो गंदा नाले का पानी आता है जिससे नहा भी नहीं सकते, पी भी नहीं सकते। केजरीवाल ने अपने घर में तो बोरिंग करा रखी है, उनके बच्चे तो मजे में रह रहे हैं, मजे में नहाते हैं बोरिंग के पानी से। उनके घर में पानी की कमी नहीं और हमारे यहाँ पानी की बहुत कमी है। तो हम चाहते हैं ये पानी की कमी दूर करी जाए और दूसरों पे आरोप ना लगाए। केजरीवाल अपनी कमियों को ठीक। आपकी सरकार है हरियाणा में, आम आदमी पार्टी का आरोप है कि आपकी सरकार वहाँ पर नहीं पहल कर रही है। पानी तो आपको सभी को पता है, जो आता है पानी पहाड़ों से आता है, बर्फ पिघलती है तो पहाड़ों से, हिमाचल से पानी होता हुआ हरियाणा। चलिए ठीक है दीपक दुबे, आप लगातार बने रहिए क्योंकि यहाँ पर राजनीति भी अब जल संकट को लेकर लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन समाधान कब निकलेगा इसी तरफ दिल्ली वासियों की तमाम निगाहें टिकी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए।